बचपन में सभी को दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पापा अपने बड़ों से तरह तरह के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते थे। या जो भी आपने छोटे हैं उनको ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनाने को मिलती होगी, जो कि बहुत ही रोचक और मज़ेदार होती थी। इन कहानियों में हमें जानवरों जैसे बिल्ली की भी कहानियाँ सुनने को मिलती थी, जो कि काफ़ी सीख देने वाली ये कहानियाँ होती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है, आज बिल्ली की कहानी है। आज की कहानी से आप ऐसी सीख मिलेगी, आपके बच्चे के सामने कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ हो, कठिन की कठिन समस्याएं हो, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, वो भी अपने जीवन में इन कठिन परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है, बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक चिड़िया का परिवार पेड़ पर घोंसला बनाकर मज़े में रहता था। एक दिन वहाँ दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुँच गया। वहाँ खाने पीने की चीज़ से बड़ा ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह वहीं पर ही रह गए, आना भूल गए। उसके दूसरे दिन मज़े में वहीं बीतने लगे। सब लोग खुश थे, तो यहाँ पे तो दाना पानी अच्छा है, चल के क्या करते हैं, यहीं पे रहते। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़िया का परिवार का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, एकदम छोटा सा था। इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यहाँ घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे यह बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद वह चिड़िया का परिवार खा खा कर मोटा ताज़ा बन गया। अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। वह उन सभी को बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहेंगे, मैं नहीं था तो तू मेरे घर में घुस गया। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए, आप अपने घर में जाओ। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहा कि तुम्हारा घर कौन सा, तुम्हारा घर कौन सा, या तो मेरा घर है, पागल हो गए हो क्या तुम लोग। अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई चला जाए तो अपना हक भी खो देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा घर है, बेकार में मुझे तंग मत करो, तुम लोग चले जाओ। यह बात सुनकर चिड़िया का परिवार के सभी सदस्य कहने लगे, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएंगे उसे जो है घर दे दिया जाएगा। हमें झगड़ा नहीं करना है। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उनसे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हम क्या करें। इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा, और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। अरे या तुम कैसी बातें कर रहे हो। हिंसा जैसा पाप इस दुनिया में दूसरे को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात मत करिएगा, तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, ज़रा मेरे करीब आओ। खरगोश और वह चिड़िया खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़िया को बिल्ली से नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया, और इस तरह अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से पहचान रहे थे। विश्वास करने से खरगोश और चिड़ी का
अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बुरी समस्या हो, लेकिन भूल कर भी अपने दुश्मन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन की बातों पर यकीन करेंगे तो जो आज चिड़िया और खरगोश के साथ हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में अपने दुश्मन के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन करें। इसी तरह से हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने चैनल पर लाते रहेंगे, आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग सुनिए, अपने अपने परिवार का, अपने बच्चों का ज्ञान बढ़ाइए। फिर मिलते हैं और ही ऐसी ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए।